Hello students, in previous session we solved exercise 3.1 till question 5th. In this session we will continue from question 6th. Okay, तो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 6. देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस. यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ है और कह रहा है कि इस इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या कीजिए, x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो देखिए पहले पार्ट से स्टार्ट करता हूं मैं. फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं एक बार. कह रहा है 4x 3 5 एंड ये इक्वल है किसके, y z 1 एंड 5. तो एज यू नो दैट, या प्रीवियस पार्ट में मेरे जो लेक्चर है उसके प्रीवियस पार्ट में आपने पढ़ा हुआ है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस. अगर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे देख सकते हैं. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में हमने पढ़ा था कि उनके ऑर्डर्स क्या होना चाहिए. पहली बात, तभी वो इक्वल होंगे दो मैट्रिसेस. पहली बात, उनके ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम. तो क्या पहला फुलफिल हो रहा है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ऑर्डर क्या है, सेम. नेक्स्ट हमने देखा था कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इक्वल. तो देयरफॉर यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या आ गया, 4 एंड z इक्वल्स टू क्या आ गया, 3, क्योंकि z का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 3. एंड x की वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल्स टू आ गया 1. और यही रिक्वायर्ड आंसर है. दैट्स इट, सॉल्व. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है, फिर से जो इक्वेशन दिया है पहले लिख लेते हैं हम. x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एंड एक्स वाई, एंड ये इक्वल दिया हुआ है किस मैट्रिक्स के इक्वल दिया हुआ है, 6 2 5 एंड 8. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. ओके अच्छा, तो सेम वही बात, यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सेम है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स किसके इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल. तो देयरफॉर x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, 6 के. 2 2 के इक्वल है, नहीं लिखेंगे. 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 प्लस जेड इक्वल टू किसके, 5. दैट एम्प्लॉइज, इक्वेशन में बनाते जाता हूं, इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, इसको सॉल्व कर देता हूं. तो z इक्वल्स टू कितना, 0. 5 माइनस 5 0. इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास यहां पे वैल्यू आ चुका है. नेक्स्ट अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बन रहा है, x y इक्वल टू 8. अच्छा, इसको इक्वेशन सेकंड बनाने से पहले मुझे दिख रहा है कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है. मुझे यहां से x y की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा. तो दैट्स वाई मैं यहां पे और करके ये भी तो लिख सकता हूं, x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन वाई. और मैं यहां पे कह देता हूं पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट. चलिए ये ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं. x की जगह पे क्या है, 8 अपॉन वाई रखता हूं मैं. 8 अपॉन वाई एंड प्लस में y इक्वल टू 6. फर्दर सॉल्यूशन, क्या एलसीएम लेके, इतना तो आता ही होगा आपको. y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 6y. ये कैसा कुछ बन रहा है, क्वाड्रेटिक टाइप. तो देन y स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस में आएगा ना, 6y इधर आके 6y एंड प्लस 8 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्या हम इस बीच वाले को क्या दो पार्ट में तोड़ते हैं, ऐसे ब्रेक करते हैं दो पार्ट में कि उनका मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाए, इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, यानी कि 8y स्क्वायर, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या बन जाए, 6y. तो 8 को किस कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6y को कैसे ब्रेक कर सकते हैं कि 8y स्क्वायर आए. तो 4 2 जा 6, 4 और 2 -4 एंड -2 -6, एंड 4 2 जा -4 में -2 का मल्टीप्लाई होगा तो 8y स्क्वायर. देखो यहाँ पे, यानी कि y स्क्वायर -4y -2y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. देखो ना, -4y -2y कितना, -6y, एंड 4 2 जा 8 माइनस प्लस y स्क्वायर. तो आ गया ना. तो अब कॉमन ले लेंगे. तो इन दोनों में से क्या कॉमन, y, तो देन y -4, और इन दोनों में से क्या कॉमन, 2, तो देन यहाँ पे भी y -4 इक्वल टू 0. दैट मीन्स y -4 अगेन कॉमन. तो दूसरे ब्रैकेट में y -2 इक्वल टू क्या, 0. अब देखो, अब यहाँ पे क्या, इफ y -4 इक्वल टू 0, तो देन y इक्वल्स टू 4, एंड y -2 इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू क्या, 2. तो या तो y की वैल्यू 4 और 2. ओके,
अब देखो यहां पे x की वैल्यू भी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या इफ अगर y 4 है therefore x कितना होगा, x कितना होगा 8 अपॉन वाई, यानी कि 8 अपॉन 4, 4 2 जा 8, तो therefore x इक्वल्स टू 2। एंड अगर y 2 है therefore x कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, यानी कि कितना 4। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आया, देखो 0 तो रहेगा ही। अब देखो अगर हमारे पास y 4 है तो देन x कितना 2, तो दोनों आंसर्स हम लिखेंगे क्या, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल्स टू 0, और या इस x y z की जगह ये भी हो सकता है कि क्या x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों आंसर्स होंगे आपके कि x y z या तो 2 4 0 हो सकता है या x y z 4 2 0 हो सकता है। बात आई समझ? थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल इसलिए था क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक आप 10th में पढ़ चुके हो, क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैंने क्या किया भाई, सिंपल दो मैट्रिक्स को इक्वल दिया हुआ है, जो दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मैं जानता हूं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। मैंने एक इक्वेशन बनाया, दूसरा इक्वेशन बनाते समय मुझे z की वैल्यू आ गया, थर्ड इक्वेशन पे मैं गया तो मुझे दिख रहा है कि x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर दिया मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आया जिससे मुझे y पता चल गया, ये 0 है, जिससे मुझे y पता चल गया। y पता चला तो मैंने इसमें रख के x की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, अब y 2 मिला यानी कि y माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो यहां से एक और y मिल गया। जब ये y मिला तो मुझे x की वैल्यू दूसरी मिल गई, तो देयरफॉर मेरे पास आंसर आ गया कि अगर y 4 है तो x 2 है, z तो 0 ही रहेगा। अगर y 2 है तो x 4 है, z 0 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 6 के 2 पार्ट आपके सॉल्व हो गए। तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूं, तीसरा पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखो, थर्ड पार्ट में भी क्या हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगे और 3 अननोन वेरिएबल है। तो वही बात, या तो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड, दो का यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो थर्ड पार्ट पहले लिख लेता हूं मैं। थर्ड पार्ट क्या है, मैट्रिक्स में x प्लस वाई प्लस जेड एंड नेक्स्ट है x प्लस जेड एंड उसके बाद है y प्लस जेड। ये मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, 9 के, 5 एंड 7 के। तो ऑब्वियसली दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम है, ऑर्डर सेम है तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो देयरफॉर यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड एंड क्या y प्लस जेड इक्वल्स टू 7, इक्वेशन थर्ड। ओके, अब देखो ना, यहां पे x प्लस जेड है और यहां पे क्या है, x प्लस जेड की वैल्यू गिवन है। तो क्या मैं लिखता हूं, x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, ये कौन सा इक्वेशन है, सेकेंड। पुट द वैल्यू ऑफ x प्लस जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो x प्लस जेड की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 5, इन दोनों की जगह क्या रख दिया, 5, बचा क्या, y इक्वल टू कितना, 9। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना, 9 माइनस 5 4, एक वैल्यू मुझे मिल गया। अच्छा, अगर मुझे y इक्वल्स टू 4 मिल गया तो यहां पे y प्लस जेड कितना है, 7। तो यहां से मुझे y भी z भी मिल सकता है ना, क्योंकि y की वैल्यू तो मुझे पता चल गया। तो ये कैसे मिलेगा, पुट दिस वैल्यू इन थर्ड। तो क्या मिल जाएगा, y इक्वल्स टू 4 रखो, z प्लस 4 इक्वल्स टू 7, दैट इंप्लॉइज z इक्वल्स टू कितना, 3, यानी कि 7 माइनस 4, z कितना मिल गया, 3। देखो इसीलिए मैंने z ऐसे बना रहा हूं मैं, ऐसे z होगा, 3 ऐसे होगा, है ना। तो इसलिए मैंने डिफरेंस क्रिएट किया है। ओके, तो अब देखो y भी मिल गया, z भी मिल गया, तो ये उठा के मैं रख देता हूं किस में, फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ x, y and z, put the value of y and z in equation first। क्या मिलेगा, y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 4,
प्लस x हमें पता है क्या, नहीं, प्लस z पता है क्या, 3 इक्वल्स टू कितना, 9। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 माइनस 4 और 3 7, x इक्वल्स टू कितना, 2। हेंस एक बार आप फाइनली नीचे लिख दो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल्स टू 3, और ये हो गया आपका आंसर। बात आई समझ, इजी था। क्या किया मैंने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने इक्वल दिखाया, 3 इक्वेशंस मिला, ठीक है। आप यहां से y प्लस जेड की वैल्यू निकाल के भी x की वैल्यू निकाल सकते थे। देखो y प्लस जेड कितना है, 7, 7 यहां पे रखते, x की वैल्यू कितना आता, 2 आता, तो भी वही काम होता, ठीक है। अच्छा x की वैल्यू आ जाता तो x को वैल्यू उठा के यहां पे रख देते, तो z की वैल्यू, x की वैल्यू कितना आया, 2, तो 5 माइनस 2, x की वैल्यू कितना आ जाता, सॉरी z की वैल्यू कितना आ जाता, 3, 5 माइनस x कितना आ गया, 2। अब x यहाँ पे 2 आ गया, y कितना आ चुका है, 4। तो देन अगर यहाँ पे आप y की वैल्यू 4 रख देते हो तो 4 वहां पे जाके z कितना आ जाएगा, 3, तो भी आंसर आ जाता। बात आ गई समझ। तो ऐसे करेंगे इसको सॉल्व। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा 7th क्वेश्चन। क्या कहता है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा हमारा 6th था वैसा ही 7th है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d, 4 वेरिएबल्स हैं फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, तो यहां से जैसा कि हम वैल्यूज लिखते हैं इक्वेशन को कंपेयर करके, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके, तो लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी, जो a माइनस बी होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ओके नेक्स्ट, 2a प्लस सी क्या होगा, 2a प्लस सी, यानी कि ये वाला 2a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 5 के, इक्वेशन सेकंड। ओके 2a माइनस बी, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के। ओके इक्वेशन थर्ड, डन। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ना। ओके इसको इक्वेशन ना बना के एक काम कर दें कि यहां से क्या करता हूं मैं, 2a की वैल्यू निकाल लेता हूं। 2a इक्वल्स टू कितना हो गया, b। अब देखो a और b के फॉर्म में ये फर्स्ट इक्वेशन है ना, तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू a की उठा के रख दूं, या b इक्वल्स टू क्या रख दिया, 2a, अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूं, 2a इक्वल्स टू b, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, डन। रखते हैं, b की जगह पे क्या रखूंगा मैं, 2a, तो दैट मींस a माइनस b की जगह पे 2a, 2a इक्वल टू कितना, -1, या दैट इंप्लॉइज 2a माइनस a कितना, -a इक्वल्स टू -1, दैट इंप्लॉइज a इक्वल्स टू 1। अगर a 1 मिल गया तो यहां से c भी फाइंड आउट कर सकता हूं, तो अगेन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा मुझे, अगर ये वैल्यू मैं सेकेंड में रखता हूं तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू कितना, 5, तो देयरफॉर सी इक्वल टू 3। देखो ना मिल गया ना, ए और सी दोनों वैल्यूज मिल गए, ए और सी दोनों मिल गया। अच्छा अब अगेन यहां से कंपैरिजन फ्रॉम एबव क्या है हमारे पास, कहां तक कंपैरिजन कर लिया था मैंने,
ओके बच्चों, तो देखो ये है आपका 8th एंड 9th क्वेश्चन। 8th तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पढ़ो जरा। क्या कहता है, A इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ M लेस देन N, M ग्रेटर देन N, M इक्वल्स टू N एंड नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, M इक्वल टू N। ऑब्वियसली क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। तो M और N क्या रिप्रेजेंट करता है, रोज एंड कॉलम। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो तभी होगा जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, एंड इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, तो देन 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, तो दैट मींस M इक्वल्स टू N। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वाला भी ऑप्शनल ही है। क्या कहता है, which of the following which of the given values of x and y, यानी कि किन x और y वैल्यूज के लिए मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, यानी कि किन वैल्यूज के लिए दोनों इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल है। यानी कि दोनों मैट्रिसेस, सॉरी दोनों इक्वेशन नहीं, दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। तो मान लो, लेट कर लेते हैं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इक्वल है तो x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। तो अगर इक्वल है तो 3x + 7 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो दैट मींस 3x इक्वल्स टू क्या होगा, -7। तो दैट मींस x की वैल्यू कितना आएगा, -7/3। नहीं होगा कि नहीं। अच्छा, और फिर यहाँ पे y - 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। y - 2 किसके इक्वल होगा, 5 के। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना होगा, 7। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ गया, x इज -7/3, y इक्वल्स टू -7। अब फर्दर देखते हैं कि क्या हमेशा y की वैल्यू -7 है, क्या x हमेशा x की वैल्यू -7/3 है। अच्छा, फर्दर देखते हैं। फर्दर देखो, अब y + 1 किसके इक्वल होगा, 8 के। यानी y + 1 अकॉर्डिंग टू मैट्रिसेस जो हमने इक्वलिटी मानी हुई है, तो y + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 8 के। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 8 - 1 7। अच्छा, ये तो फिक्स हो गया कि y की वैल्यू 7 ही रहने वाली है। अच्छा, नेक्स्ट हम यहां से भी तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, इसको कंपेयर करते हैं। अच्छा, तो ये कितना हो गया, 2 - 3x इक्वल टू कितना, 4। ओके, 2 को उधर भेजिए, -3x इक्वल्स टू 4 - 2। तो देयरफॉर -3x इक्वल्स टू 4 - 2 2। तो या x की वैल्यू कितना आ गया, -2/3। अब देखो x की वैल्यू 2/3, y तो 7 ही रहेगा, या x की वैल्यू -7/3 और y कितना है, 7। यानी कि दो आंसर्स हो सकते हैं इसके, x इक्वल्स टू -7/3 एंड y इक्वल्स टू कितना, 4। ओके, अच्छा, और एक और हो सकता है, x इक्वल्स टू -2/3 एंड y इक्वल्स टू कितना, 4। अब मैच करने वाली ये बात है कि आपके ऑप्शंस में दिया कौन सा है, देखते हैं। देखो, पहला जो ए ऑप्शन है उसमें कह रहा है y 7 एंड x -1/3। x -1/3 कहीं पे भी है नहीं, यानी ए तो हो ही नहीं सकता। ओके, बी देखते हैं। बी में कह रहा है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि पॉसिबल है फाइंड आउट करना। सी कह रहा है y तो 7 है, सी कह रहा है y 7 है, y इक्वल्स टू 7 एंड x की वैल्यू है -2/3। यस, क्या हो सकता है, अरे ये क्या मैं लिख दिया मैंने, y 4 कैसे लिख दिया, y तो 7 है। सॉरी बच्चा लोग, y 7 है ना, मिस्टेक हो गया था, y तो 7 आया हुआ है, यहां हमने सही लिखा है, यहां पे एरर लिख दिया था। y कितना है, 7 7। ओके, तो कह रहा है y 7 x -2/3। अच्छा, ये हो सकता है, हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि डी ऑप्शन क्या कह रहा है, x इक्वल्स टू -1/3 एंड y इक्वल्स टू -2/3, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बात आ गई समझ, ठीक है। तो बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ, और 10th क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, जरा देखो उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका 10th क्वेश्चन। मतलब पूरे एक्सरसाइज में भाई मुझे तो यही क्वेश्चन लगा कि हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बाकी तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कह रहे हैं देन, लेकिन है ये भी इजी है, डोंट वरी, डरने वाली बात नहीं है, ये भी आसान है, ठीक है। कह रहे द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। पहले बात को समझो, ठीक है, पहले तो आप खुद से समझो, वीडियो को पॉज करो, खुद से समझो और खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। एक लिंक बता देता हूं कि इस क्वेश्चन का लिंक है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। डन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था ना कि सपोज मान लीजिए, चलो उसकी तो थोड़ा सा झलक दिखाता हूं मैं आपको। मान लो मैंने कहा कि भाई चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो नंबर प्लेट ले लेता हूं। मान लो नंबर प्लेट,
मैंने एक नंबर प्लेट बनाया जिसमें कि मेरे पास यहाँ पे यूज होना है चलो 4, यानी कि 2 वर्ड्स में यूज करूंगा, 2 लेटर, वर्ड्स नहीं लेटर। मैं कहता हूं कि 2 मैंने लेटर यूज करना है, ओके, और यहाँ पे 2 डिजिट यूज करना है, 0 से लेके और 9 तक 2 डिजिट यूज करने हैं। तो बताओ मेरे पास ऐसे कितने नंबर प्लेट बन सकते हैं अगर मैं पहली बात कहूं कि रिपीटेशन अलाउड, ओके, रिपीटेशन अलाउड, और दूसरी बात करूं मैं कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। डन, ये पढ़ा था ना आपने, ठीक है। मैंने कहा, ध्यान से देखो, मैंने कहा कि 1 2 3 4 यानी कि एक नंबर प्लेट मुझे चाहिए जिसमें कि 2 लेटर होना चाहिए, जैसे मान लीजिए यूपी या HR होता है ना, तो 2 लेटर चाहिए मुझे, और 0 to 9 यहाँ पे 2 नंबर्स चाहिए, ओके। पहला, अगर मैं कहूं कि रिपीटेशन अलाउड है तो कितने नंबर प्लेट्स बन सकते हैं, और मैंने कहा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कितने नंबर प्लेट बन सकते हैं। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? अगर ये सॉल्व हो गया तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। देखो इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा कि 2 लेटर यूज करना है, तो पहले प्लेस को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? आपको पता है कि 26 लेटर होते हैं, तो 26, ओके। अब मैंने कहा कि रिपीटेशन अलाउड है, तो दूसरा भी नंबर प्लेट भरने के कितने तरीके हैं? 26, क्योंकि जो लेटर अगर ये यहाँ पे मैंने भर दिया तो मेरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ए भी भर सकता हूं यहाँ पे, तो कितना आएगा? 26। अब यहाँ पे मैंने कहा नंबर लिखने हैं, तो अल्फाबेट वाली बात खत्म। 0 to 9 कितने नंबर हो गए? 9 या 10? 10 नंबर हुए, ठीक। तो यहाँ पे कितने तरीके से मैं भर सकता हूँ नंबर? 10, और यहाँ पे कितने तरीके से भर सकता हूँ? अगेन 10, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर यही बात, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, जितना आएगा वो क्या हो गया? उतने नंबर प्लेट बन सकते हैं 2 लेटर और 0 to 9 नंबर यूज करके, यानी कि 10 10 जा 100, यानी कि ये तो हो गया 2600, यही हो गया, और उसमें फिर से 26 का मल्टीप्लाई करोगे, उतने नंबर प्लेट्स बन सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही 0 to 9 रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो पहले प्लेस को भरने के 26 तरीके, अब एक्चुअली एक यूज हो चुका है तो दूसरे प्लेस को भरने के लिए 25 तरीके, अच्छा इसको भरने के लिए कितने तरीके? 10 तरीके, एक यूज हो चुका है तो इसको भरने के कितने तरीके? 9 तरीके। तो इतने तरीके से अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो भरा जा सकता है। अच्छा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक और बात पूछी थी, एक और बात सीखा था आपने कि मान लो ये दिया ही ना हो और कह दिया हो कि कितने नंबर प्लेट बन सकते हैं, 2 लेटर का यूज करना है और 0 to 9 नंबर यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेते हैं कि रिपीटेशन अलाउड। अगर नहीं दिया है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आप बाय डिफॉल्ट रिपीटेशन अलाउड लेके ही क्वेश्चंस करोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। अपने क्वेश्चन पे में क्या दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, यानी कि कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं भाई 3x3 ऑर्डर के। तो 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस कैसे बनते हैं? ऐसे ही तो बनते हैं, ये लो कुछ ऐसा बनता है मैट्रिसेस, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको नंबर किसका यूज करना है? 0 और 1 का। तो कोई बच्चा ऐसे बना देगा, कोई बच्चा कहेगा 0 1 0 0 1 0 1 0 0, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो अब हम उतने मैट्रिसेस लिखने तो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है तो फिर वही बॉक्स का मैं यूज कर लूंगा, यानी कि मेरे पास कितने नंबर हैं, यानी कि कितने डिजिट मेरे पास हैं, ठीक है। टोटल मुझे कितने एलिमेंट्स, यानी कि मैट्रिसेस जो होंगे उसमें टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? ऑब्वियसली 3x3 का है तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? 9। अब 9 एलिमेंट्स को मुझे अरेंज करना है रिपीटेशन अलाउड के साथ कि कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं इधर उधर लिख के, मतलब कभी 1 यहां लिख दिया, कभी 1 यहां लिख दिया, कभी 0 यहां लिख दिया, कभी 0 यहां लिख दिया, ऐसे करके कितने रिपीटेशन अलाउड हो सकते हैं 0 और 1 दो नंबर को लेके, और कितने प्लेसेस पे? 9, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने नंबर है मेरे पास? 0 और 1। क्या रिपीटेशन अलाउड है? तो इसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। इसको भरने के कितने तरीके? 2 तरीके। इसको भरने के 2 तरीके। इसको भरने के 2, 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 इसको भरने के 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 to the power 9 कितना? बताइए समझ
आई होप समझ आया होगा। ठीक है, तो ऐसे आप करोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर 11th क्लास में पढ़े होगे तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी पढ़े होगे तो पिछला मैंने एग्जांपल जो दिया है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। यानी कि मैं देखो बेटा मेरे पास क्या नंबर है भाई, 0 और 1 नंबर है। मैं कहूं यहाँ पे 0 और 1 में से कोई एक नंबर लेना है तो कोई 0 भी ले सकता है, कोई 1 भी ले सकता है। तो कितने तरीके हुए, 2 तरीके। ऐसे यहाँ भी 2 तरीके, यहाँ भी 2 तरीके, तो कितनी बार रिपीटेशन होगा, 9 टाइम्स। 2 टू द पावर 9 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 512। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। और अगर आपको बेटा सारी चीजें समझ आ रही हैं और कुछ फायदा मिल रहा है इस वीडियो से, मेरे लेक्चर से, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप बाकी बच्चों को भी बताएं, उनको शेयर करें, ताकि भाई मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिले और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और आप लगता है कि हाँ भाई मेरे से कुछ बच्चे सीख रहे हैं, या फिर आपको कोई एरर भी हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वो भी आप पूछ सकते हो वहां पे कि सर ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, आई कैन हेल्प इट आउट। ओके, आई एम ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जो हमने थ्योरी, जो मैंने आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया था उसमें 3.1 और 3.2 दोनों एक्सरसाइजेस की थ्योरी मैंने करा दिए हैं। तो इसलिए आप उस थ्योरी को अगर नहीं देखो तो उसको थ्योरी को अच्छे से रीड आउट करो, और उसके बाद 3.2 एक्सरसाइज कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।